नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे, खबर के अंदर की एक एक चाल को समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के विधायकों का पाला बदलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। भभुआ से विधायक भरत बिंद आरजेडी से किनारा करते हुए बीजेपी की तरफ आ गए। सवाल है कि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, ऐसे में एक एक करके आरजेडी विधायकों के बीजेपी की तरफ आने से क्या होगा। आइए इस रिपोर्ट से चुनावी चाल को समझते हैं। बिहार में इंडी अलायंस को झटके पर झटका लग रहा है। शुक्रवार को आरजेडी का एक और विधायक पार्टी से किनारा करते हुए दिखे। बजट सत्र के आखिरी दिन भभुआ से विधायक भरत बिंद विधानसभा में सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। इसके बाद से बिहार में सियासी माहौल गर्म है। इस पर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल हुआ तो वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बिना कुछ बोले चलते बने। सर एक विधायक ने और पाला बदला सर। विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी है सर। एक विधायकों ने सर आरजेडी के एक और विधायक टूट चुके हैं सर, एनडीए में आ गए हैं, क्या कहेंगे? और टूटेंगे पाला बदलने पर जब भरत बिंद से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति पसंद आई तो इधर आ गए। आने के पीछे क्या वजह रही? आने के पीछे अपना इच्छा है, आए हैं। ठीक है, अपनी नीति है, हम अपना इसमें विश्वास रखते हैं, आगे। भरत बिंद ने भले ही उधर से इधर आने की बात को सहज तरीके से कह दिया हो, लेकिन उनके पाला बदलने के बाद से बिहार की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने एक साथ बीजेपी पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। जो टूट रहा है, मेरा जनता नहीं टूट रहा है, जनता का भरोसा है हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव पर। आरजेडी कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन का कहना है कि आरजेडी में जिन लोगों को घुटन महसूस हो रही है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से राजद और कांग्रेस में पूरी तरह से अपने परिवार को ही सब कुछ देने की परंपरा बना दी है, तो लोगों में जो वहाँ विधायक हैं वो घुटन में है और कहीं ना कहीं उस घुटन से बाहर आने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने दल को छोड़ रहे हैं। मतलब 12 फरवरी यानी फ्लोर टेस्ट के दिन से लेकर अब तक महागठबंधन के 7 विधायक अपनी अपनी पार्टी से किनारा करते हुए सत्ता पक्ष की तरफ आ चुके हैं। इनमें आरजेडी के 5 और कांग्रेस के 2 विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ शामिल हैं। आरजेडी के विधायकों की बात करें तो शिवहर विधायक चेतन आनंद, मोकामा विधायक नीलम देवी, सूर्यगढ़ा विधायक प्रहलाद यादव, मोहनिया विधायक संगीता देवी और भभुआ विधायक भरत बिंद शामिल हैं। और इन लोगों का अपनी पार्टी से मोहभंग हो चुका है। सवाल है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के विधायक एक एक कर बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय, शैलेंद्र और अमित की रिपोर्ट। और चुनाव से पहले एक एक कर विधायकों के आने के मायने को समझिए। बिहार में 12 फरवरी को नई सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ और फ्लोर टेस्ट के पहले आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कह दी गई। आरजेडी नेताओं ने फ्लोर टेस्ट के पहले खूब माहौल बनाया, लेकिन जेडीयू की तरफ से तो मात्र एक विधायक दिलीप राय का साथ मिला। आरजेडी के 5 विधायकों ने पाला बदल लिया है। अगर आरजेडी कांग्रेस दोनों की बात कर ली तो अब तक कुल मिलाकर 7 विधायकों ने पाला बदल लिया। सवाल है कि एनडीए सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, संख्या बल एनडीए के साथ है, फिर एक एक कर आरजेडी कांग्रेस की तरफ से आने वाले विधायकों से
आखिर फायदा क्या होगा, क्योंकि ये विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा भी नहीं दे रहे, बस सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए। सवाल है कि क्या इसका मकसद आरजेडी को चिढ़ाना भर है? सियासी जानकार यही मानते हैं कि बीजेपी के इस ऑपरेशन को अंजाम देने के पीछे की बड़ी वजह पहले बिहार में एनडीए की सत्ता को बचाना है, ताकि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो और सबसे अधिक विधायक उनके पास हो, ताकि कभी भी सरकार अल्प मत में ना आए। और इसीलिए बीजेपी का ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है। माना जा रहा है कि आरजेडी की नजर अभी भी जेडीयू और बीजेपी के विधायकों पर है, कहीं सरकार पर इसका असर ना पड़े और सरकार अल्प मत में ना आ जाए। इसीलिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि बहुमत का आंकड़ा इतना हो कि कोई चाहकर भी सरकार को आंख ना दिखा सके। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे एक एक चुनावी चाल चली जा रही है, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई दिक्कत बीजेपी को ना हो। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे और अपने दौरे से मोदी बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज करेंगे। मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर चुनावी प्रचार प्रसार का शंखनाद कर देंगे। मतलब मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। 400 पार के टारगेट पर पीएम मोदी ने चुनावी काम करना शुरू कर दिया है। पीएम ने शुक्रवार को झारखंड में हुंकार भरी तो शनिवार को बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार को करोड़ों की लागत की कई बड़ी सौगातें देंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल पार्टी के पक्ष में तैयार हो जाएगा। और बिहार के आगमन पर बिहार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जब वो आते हैं तो बिहारी बन के आते हैं और बिहारी उनके मन में है। पीएम के बिहार दौरे के पहले बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र कर दिया। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विशेष दर्जा दे दें। हम लोग का शुरू से मांग है। पीएम के दौरे पर राबड़ी देवी की तरफ से दिए गए बयान का जवाब जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है। पीएम के दौरे से बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चुनाव से पहले मोदी के मिशन बिहार को समझिए। फिर से एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार मोदी बिहार आ रहे हैं। करीब 20 महीनों के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे, यानी डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पीएम बिहार आ रहे हैं। मतलब साफ है कि पीएम बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं की सौगात ला रहे हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि डबल इंजन की सरकार में विकास बहुत तेजी से होता है। 2 मार्च को मोदी की औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा है, क्योंकि 3 मार्च को इंडिया अलायंस की पटना में रैली है और इंडिया अलायंस की रैली के पहले पीएम के दौरे से राजनीतिक माहौल गर्मा जाएगा और एक बार फिर से पीएम लोगों को परिवारवादी पार्टियों की असलियत से रूबरू करा देंगे। लोगों को पीएम आरजेडी के जंगल राज की फिर से याद दिलाएंगे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर भी वार करेंगे। जाति की सियासत करने वालों से जनता को आगाह करेंगे। बताएंगे कि कैसे विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण दुश्मन है।
पीएम फिर से बताएंगे कि उनके लिए देश में बस 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, किसान, महिला, जिनके लिए वो काम कर रहे हैं। और फिर मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए 400 पार का नारा बुलंद करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के आगमन के बाद बिहार का राजनीतिक रंग कितना बदलता है और आगामी 3 मार्च में जब इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से रैली होगी तो उस दौरान कैसे बयानबाजी चलती है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने धनबाद से झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने बरवा अड्डा के हवाई अड्डा मैदान से झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए बार बार मोदी की गारंटी दोहराई। पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला बोला। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। जो जनता का लूटा है वो लौटाना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले न हुआ हो, मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। धनबाद के बरवा अड्डा में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। पीएम मोदी ने धनबाद की धरती से जेएमएम पर बहुत बड़ा हमला किया। पीएम ने जेएमएम का मतलब बताया, जम करके खाओ। परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिली नोटों की गड्डियों का भी जिक्र किया और नोटों के पहाड़ की चर्चा कर कांग्रेस पर तीखा तंज कसा। आपने देखी है ना यहाँ किस तरह नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। मैंने तो अपनी आंखों से कभी नोटों के ऐसे ढेर देखे ही नहीं है। पहली बार टीवी पे देखा, क्या झारखंड कमाल कर रहा है। कोयले के ढेर तो देखे थे, नोटों के ढेर देख रहे हैं। कांग्रेस और जेएमएम पर जोरदार निशाना साधने के बाद पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा दोहरा दिया। 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। जेलों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने झारखंड दौरे के दौरान एक तरफ इंडिया अलायंस पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का तंज कसा, तो दूसरी तरफ ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी का मकसद विकास, विकास और तेज विकास है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय सिन्हा के साथ संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और धनबाद से पीएम के चुनावी शंखनाद को समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी के लिए अकेले दम पर 370 सीट जीतने का लक्ष्य और सहयोगियों सहित एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट। उस टारगेट को पूरा करने में झारखंड का बहुत अहम योगदान होगा। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें और बीजेपी 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए सभी 14 सीट जीतना चाहती है। 400 पार के टारगेट के लिए पीएम का झारखंड दौरा
बहुत मायने रखता है। पीएम ने झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी और जेएमएम कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से लोगों को आगाह कर दिया और ये बता दिया कि कैसे कांग्रेस जेएमएम के नेता नोटों का पहाड़ खड़ा करने में लगे हुए हैं, जबकि मोदी का मिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है विकास, यानी कि झारखंड को विकास के पथ पर अग्रसर ले जाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के आदेशों और एक्शन पर भले ही विराम लग गया हो, लेकिन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद भी वो पॉलिटिक्स के केंद्र में है। हमेशा अपने आदेशों और एक्शन को लेकर सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का अब बिहार से पता बदलने वाला है। जल्द ही के पाठक नई दिल्ली में योगदान देने वाले हैं। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाने की खबर सामने आते ही हर तरफ चर्चा गर्म है। स्कूल की टाइमिंग और काम करने के तरीके को लेकर सड़क से सदन तक हंगामे के बाद उस पर अब विराम लग चुका है, लेकिन के पाठक पॉलिटिक्स के केंद्र में अभी भी हैं। वैसे पदाधिकारी को कभी भी यहाँ नहीं रहना चाहिए जो डिस्ट्रक्टिव काम करता हो और सरकार के और सदन की अवमानना करता हो, उनकी बात नहीं मानता, वैसे अफसर को बिहार में नहीं रखना चाहिए। रैली में रिकॉर्ड टूटेगा। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के तंज पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया है और कहा है कि उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से बिहार सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए उन्हें सरकार की ओर से एनओसी दे दिया गया है। नियुक्ति पर जाना चाहते थे, उन्होंने इसके लिए सरकार को सूचना दी। सरकार ने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो हमको आपत्ति नहीं है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने सारी बातें साफ करते हुए केंद्र प्रतिनियुक्ति पर मुहर लगा दी है और साफ कर दिया है कि दिल्ली जाने का फैसला खुद के पाठक ने लिया है, न कि सरकार ने। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।